श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वामिने परमहंसाय नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवावधिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्तिः सिताम्रसति निन्दितसारदे यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 श्रीराधिका जय जय नन्दकुमार जय जय गोपी गोपसभ मम उर करहूँ विहार। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राधा माधव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री
स्वामी परमहंस जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में आनंद कंद सच्चिदानंद जगत नियंता जगदाधार अकारण करुण करुणा वर्णालय भक्तवांछात कल्पतरु तडिद्युति पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण रास रासे श्री विश्वभानुनंदिनी श्री राधे रानी की महती अनुकंपा से पतित पावनी भागवती कथा मंदाकिनी में श्री राम कथा मंदाकिनी में अपने तन और मन को प्रक्षालित कराते हुए स्वधि श्रोता वृंद गार्गी मैत्री सीता सावित्री सती अनुसुईया के मार्गों को प्रशस्त करती हुई वात्सल्य में इस उपस्थित देवियों ध्रुव और प्रहलाद जैसे होनहार छोटे छोटे बच्चों और परम सम्माननीय श्री रामचरितमानस के अद्भुत विद्वान आचार्य श्री याज्ञिक विद्वान सामवेदी कलाकार और समस्त जनमानस जिनके द्वारा दिव्य कथा का आयोजन किया गया है। आप सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी सब मिलकर के जिस प्रकार से इस राम कथा का और कृष्ण कथा का यह दिव्य आयोजन किया है, ऐसा आयोजन शायद कहीं कहीं देखने को मिलता है कि एक मंच पर दो दो विद्वान और एक साथ दो दो कथाओं का वाचन। बड़ी अद्भुत कृपा भगवान की। आइए दो बार पावन नाम स्मरण करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि अभी महाराज श्री के श्री मुख से आप सबने नाम का ही स्मरण किया, नाम की ही महिमा का बखान किया। किसी के बारे में अगर जानना है तो महाराज श्री ने क्या कहा, उसके नाम को जानना है ना। तो नाम की महिमा भगवान की बड़ी ही अद्भुत है। आइए दो बार पावन नाम का आश्रय लेते हुए हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज श्री के मुखारविंद से आप सभी दिव्य श्री रामचरित मानस की कथा सुन रहे थे। महाराज श्री ने बताया कि श्री रामचरित मानस का बड़ा ही सारगर्भित अर्थ जो पहले से बैठे हुए हैं उन्हें पता होगा, जो अभी आए हैं शायद उन्हें पता होगा या नहीं, है कि नहीं। महाराज श्री ने बताया रामचरित मानस का अर्थ, मानस का दो अर्थ बताया, है कि नहीं। महाराज श्री मानस के दो अर्थ बताए। पहला क्या, किसको पता है? जो अभी बैठे थे शुरुआत से उनसे पूछ रहा हूं। अब कितने दिन सोचा तो कि प्रश्नोत्तर करे बैठे आ महाराज, कथा सुना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्यान रखना, भागवतकार व्यास जी संत समाज ज्ञानी जन बुद्ध जन विज्ञ जन पंडित जन शास्त्र सब यही कहते हैं, कथा सुनना बड़ा कठिन है। कभी कभी लोग हमसे कहते हैं महाराज कथा कहना बड़ा कठिन है। कुछ लोग कहते हैं आप कैसे बैठते हैं इतनी देर एक आसन पर, हम तो बैठ ही नहीं पाते। लेकिन आप लोग चाहे जो कहो, लेकिन ये मैं भी मानता हूं कि कथा सुनना बड़ा कठिन है। कहना तो हम लोग थोड़ा सा भगवान की कृपा से आसान समझ, क्यों आचार्य? जब कभी हम सबको कथा सुनने का अवसर मिलता है, जब आप लोगों की तरह जमीन पर बैठता हूं तो बड़ा कष्ट होता है। अब ये नहीं कि हम ऊंची गद्दी पे बैठाए हैं, मोटा गद्दा बिछा होता है उस पर बैठाए हैं, इसलिए नहीं, कथा सुनने की आदत कम पड़ी है। और आप तो इतने विज्ञ श्रोता हैं, मुझे ही नहीं महाराज श्री को ही नहीं, आज के पहले कई बार अनेकानेक वक्ताओं के वक्तव्य को सुन चुके हैं, और आप तो कथा सुनने के परम अभ्यासी हैं। अच्छा, मैं ये क्यों ना कहूं कि 2 साल पहले आपने मुझसे भी कथा सुनी है इसी गांव में, तो आज मैं सबसे पहले इसको ही बड़ा सौभाग्य मानता हूं, एक बार हम सब पुनः आमने सामने हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। वह जो दिन था वह आज एक बार फिर से आया है। बस व्यवस्था दूसरी है, मंच दूसरा है, लेकिन हम आप तो शायद वही हैं। हो सकता है कुछ लोग नए होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं आए होंगे, पर जो भी व्यवस्था मान लिया जाए, कृपा नारायण की एक बार हम सभी पुनः इस कथा में। सबसे पहले इस कथा के जो आयोजक मंडल हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, जो इस कथा की नींव रखे हैं, जो इस कथा के आयोजक बने हुए हैं, जिन जिन ने इस कथा की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जिस भी प्रकार का सहयोग किया है, सभी को भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा प्राप्त हो और उनके जीवन में नित्य प्रति अनेकानेक ऊंचाइयां प्राप्त हो। उनका परिवार और स्वयं उनकी वंश की वृद्धि भगवान की कृपा से पूरी होती रहे। मैं ऐसे आयोजकों को जो इस कथा का आयोजन किए हुए हैं, उनको मैं आचार्य अगर संत नारद की श्रेणी में रखूं तो शायद कम नहीं। कथा की व्यवस्था को व्यवस्थित किया है संतों ने। संतों ने भी इस कथा का आयोजन किया है। केवल संत कथा कहे ही नहीं है, संतों ने कथा का आयोजन भी किया है। भागवत कथा के माध्यम से आपने सुना होगा, जब देवर्षि नारद जी ज्ञान वैराग्य को, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास कर रहे थे, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता का पाठ बार बार सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य में चेतना नहीं आई, तो आकाशवाणी हुई कि एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। हे नारद जी, इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। अब नारद जी ने सोचा सत्कर्म ही तो कर रहा हूं, लेकिन
उसके लिए नारद जी को जाना पड़ा। सनकादिकों से मुलाकात हुई, तब सनकादिकों ने कथा के आयोजन की व्यवस्था बनाई। तब नारद जी दूर दूर जा करके लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन किए हैं कि हरिद्वार में गंगा तट पर आनंद नाम के घाट पर कथा का आयोजन होगा और आप सभी अवश्य ही पधारिएगा। राजू भाई बैठे हैं, राजू, राजन, काली इत्यादि ये सब जितने भी दिव्य विभूतियां हैं, सबने इसका देखिए, सबका नाम मुझे नहीं पता है। ये आप मत सोचिएगा कि महाराज जी 2 ही 3 लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मैं देख रहा हूँ कल से जब से आया हूँ, गांव के सारे जितने युवा वर्ग हैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। यही नहीं, 1-2 बुजुर्ग भी हमको इस गांव से मिले, जिनका अलग ही उत्साह जामवंत की तरह देखने को मिल रहा है। क्या बात है महाराज, जामवंत जी की तरह अलग ही उत्साहित हैं। तो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जिस देश, जिस गांव के, जिस सभा में ऐसे जामवंत की तरह बुद्धिमान मंत्री हो, सलाह देने वाले, तो राम कथा और कृष्ण कथा क्यों नहीं सजेगी? अवश्य ही सजेगी। व्यवस्था, जितने युवक वर्ग बैठे हुए हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, व्यासपीठ से आदेश भी देना चाहूंगा। अगर मुझे मानो तो मैं निवेदन करूंगा, व्यासपीठ से मानो तो आदेश होगा। आप अपने घर के, गांव के श्रेष्ठ बुजुर्गों की राय लेकर के अगर इस कथा को अथवा अन्य किसी व्यवस्था को सजाने का अगर आप प्रयास करोगे तो उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और आपको कहीं कोई अड़चने नहीं मिलेंगी। इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि अपने घर के बुजुर्गों का कभी अपमान मत करना। लकीरें हाथ की अपनी जो पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो उससे जो लड़ नहीं सकते, करें अपने घरों में जो बुजुर्गों की अनदेखी, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। सज्जनों, अगर आगे बढ़ना है, एका केवल नहीं सब परे ना कहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आपको घर में जो श्रेष्ठ हैं, चाहे आपकी जेठानी हो, चाहे आपकी सासू माँ हो, चाहे जो बेटियां बैठी हैं उनकी माँ हो, सब ध्यान रखना, सबका सम्मान। अच्छा, जो बड़े पद पर हैं उनको भी ध्यान देना है कि बड़े पद का दुरुपयोग नहीं करना है कि आप सास बन गई हो, जेठानी बन गई हो, चाची या मम्मी बन गई हो, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उस पद का दुरुपयोग करें। भागवत कथा, राम कथा, आचार्य जी कभी कभी संत लोग कहते हैं कि राम कथा जीवन जीना सिखाती है और भागवत कथा मरना सिखाती है। एक सज्जन बोले, महाराज क्या बात कहते हो आप, राम कथा जीवन जीना सिखाई तो बड़ी अच्छी बात है और भागवत कथा मरना सिखाती है, तो दूर ही रहे इससे। मरना कौन चाहता है? कोई मरना चाहता है? ईमानदारी से बताना। मुझसे पूछोगे तो मैं भी मना कर दूंगा, मैं भी नहीं कहूंगा बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन ये सब लौकिक जगत की बातें हैं। मरना तो निश्चित है, मरना निश्चित है, लेकिन मरा कैसे जाए, अर्थात मरने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम मरें कैसे। मरने का तात्पर्य यह है इस दुनिया को छोड़ करके जाने से है। दुनिया से जाया कैसे जाए। इस जीवन में आप आए हो तो ऐसा कुछ कर्म करके जाओ कि जिससे आपके जाने के बाद आपके यश कीर्ति का गान करें लोग। अथवा आप महाराज परीक्षित से मिलिए। महाराज परीक्षित को जब साफ हुआ कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा, महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, अगर चाहते तो तक्षक कहीं भी छिपा होता उसे खोज के मरवा सकते थे। एक राजा के लिए, एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए एक सर्प क्या चीज है, लेकिन नहीं, एक संत का साप था, उसे स्वीकार करना पड़ा। सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को परम भागवत कहा है, परम दिव्य आत्मा के नाम से संबोधित किया गया है। बड़े ही ज्ञानी हैं, बड़े ही अद्भुत हैं, ये साधारण नहीं है।
ये इनको जब ये पता चला कि मुझे मरना है और इस तरीके से मरना है, तो उस मरने की व्यवस्था को इन्होंने सुधारा है। एक संत का सानिध्य लिया और बड़ी दिव्यता से सप्ताह विधि से भागवत की कथा सुनी और उनका मरना मोक्ष में बदल गया। ध्यान रखना, मृत्यु और मोक्ष में बहुत अंतर है। कुछ लोग कहते हैं मोक्ष हो गया, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु और मोक्ष में जमीन आसमान का अंतर है। जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, गीता में भगवान ने कहा है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जिसका मोक्ष हुआ है उसका जन्म निश्चित नहीं है, उसका जन्म होगा ही नहीं। कभी कभी संतों की भाषा में भागवत को कहा जाता है मोक्ष प्रदायिनी दिव्या भागवती कथा। ये भागवत की कथा मोक्ष देती है। अब इसी को साधारण शब्दों में आपको तो मरना सिखाती है, यानी जीवन से संसार से जाने की एक विधि सिखाती है। एक साधारण शब्द में आप ये समझें, जैसे कोई विधि आपको अगर मालूम नहीं है, चाहे भोजन बनाने की विधि, चाहे कथा सुनने की विधि, चाहे उठने बैठने की विधि, तो अगर वह विधि आपको कहीं से मालूम हो रही है तो आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा ज्ञान मुझे मिला। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कहा है, एक बिंदु का, एक अक्षर का ज्ञान कराने वाला मेरे लिए गुरु के समान होता है। उठना सीखना चाहिए, बैठना सीखना चाहिए, चलना सीखना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बैठने का तरीका नहीं पता, जिनको चलने का तरीका नहीं पता, जिनको खाने का तरीका नहीं पता। ईमानदारी से बताना, अगर आपको खाने का तरीका पता होता तो आपको लोग यह क्यों कहते कि ठीक से खाओ। अब आप कहोगे छोटे छोटे बच्चों को कहा जाता है उन्हें खाने का तरीका नहीं पता, इसलिए उन्हें डांटा जाता है, फटकारा जाता है। कितने लोग कहते हैं खाने का तरीका तुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बुरा मत मानिएगा, आज के कुछ समाज को भी मैं कहता हूं जिन्हें खाने का तरीका नहीं पता। सभी समाज को नहीं, लेकिन कुछ समाज को कहता हूं जिनको खाने का तरीका ही नहीं पता। पता चला मैं किसको कह रहा हूं? किसे कहा जा रहा है? किस समाज को कहा जा रहा है जिन्हें खाने का तरीका नहीं पता? बफर का सफर करने वाले जो हैं उन्हें कहा जा रहा है। जो बफर में सफर करते हैं मैं उनको कह रहा हूं। जितने लोग बैठे हैं मैं ये नहीं कह सकता कि सभी बफर में खाने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो खाते होंगे, कुछ लोग कहते हैं जो कहते हैं हमें ये नहीं पसंद है। ध्यान रखना, बफर में जो आप खड़े होकर के भोजन करते हो यह मानवीय सिद्धांत है ही नहीं, ये मनुष्यों की परंपरा है ही नहीं। मनुष्यों ने ये परंपरा न जाने कहां से चला दी। किसी डॉक्टर से आप मिलिए, डॉक्टर से आप कभी कभी जाते हो, महाराज पैर बहुत पकड़ता है, बड़ी समस्या होती है, घुटने के पेशेंट हो गए हैं, कहते हो आप ना पैर पकड़ता है, 3 घंटे कथा में नहीं बैठ पाते, 10 मिनट नहीं बैठ पाते, महाराज पैर में समस्या है। मैं कहता हूँ खड़े होकर के भोजन करना बंद कर दो, खड़े होकर के पानी पीना बंद कर दो, 50% बीमारी घुटने की आपकी समाप्त हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। खड़े होकर के पानी पीने से, भोजन करने से एक पैर की समस्या होती है, ऐसे एक डॉक्टर की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। इसलिए खड़े होकर, मान लीजिए आप कहीं गए किसी ऐसी व्यवस्था में जहां पर सिस्टम ही वही है, अब आपको खाना तो पड़ेगा ही, तो आप भोजन ले लो, कहीं बैठ के खा लो, ये तो ज्यादा आनंद की बात है। भोजन करो ठीक है, लेकिन टहल टहल करके, घूम घूम करके, शास्त्र कहता है चलन खादन हसन न जल, चलते हुए खाना नहीं चाहिए और हंसते हुए बोलना भी नहीं चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
कभी कभी लोग किसी बात को बताते बताते इतना हंसने लगते हैं कि जिस बात को आप सुनना चाहते हो तो बात गायब हो जाती है, बस उनकी हंसी ही सुनाई पड़ती है। इसलिए चलते हुए भोजन करना निषेध है और हंसते हुए बोलना भी अथवा बोलते हुए हंसना भी निषेध है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो मानस के प्रसंग में देखा जाए तो मानस एक दर्पण की तरह है और मानस एक हृदय है। और भागवत जी पर अगर विचार करें तो भागवत क्या है? भागवत जी से तो परिचित होना है मुझे ना, क्योंकि हमें भागवत भी सुननी है। भागवत में कितने अक्षर हैं ईमानदारी से बताइएगा। भागवत कितना अक्षर है? चार अक्षर है ना। पहला अक्षर है भा, दूसरा ग, तीसरा वा और चौथा ता। चारों के अलग अलग अर्थ हैं, ध्यान से समझना। नहीं तो कल किसी ने आपसे पूछा कि भैया भागवत भी आप सुने, पर भागवत माने क्या होता है, तो जिससे आपको शर्मिंदा ना होना पड़े इसलिए आप बता देना उन्हें कि भागवत कहते किसको हैं। देवियां आप भी सावधानी से सुनिएगा। आप भी पुरुष भाई जितने भी बैठे हुए हैं सावधान होकर के, भागवतकार व्यास जी, सूत जी महाराज जब ऋषियों को कथा सुनाते हैं तो सावधान किया है संतों को, इसलिए मैं भी आपको सावधान कर रहा हूं। भा का अर्थ है भक्ति। आवाज समझ में आ रही है? अभी एक महोदय निवेदन कर रहे थे कि लाउड स्पीकर की आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है। समझ में बात आ रही कि नहीं? भा का मतलब क्या है? भक्ति। का मतलब ज्ञान, वा का मतलब वैराग्य और ता का मतलब त्याग। भागवत का क्या अर्थ है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। कल पूछूंगा कथा में, भूलना मत। ये जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं ध्यान से, कल तक याद रहेगा ना? हाँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये सब ध्यान आगे न बैठे। भा का मतलब भक्ति, आगे ही बैठना है पर बोलना नहीं है। जो अच्छे बच्चे कैसे, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं हाथ बांध के बैठे न, अच्छे बच्चे कैसे, लेकिन मुंह खोल के बैठे, मुंह भी बंद करके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य और ता का अर्थ है त्याग। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भक्ति किसे कहते हैं? अगर भा से भक्ति है तो भक्ति कहते किसको है? भगवान के प्रति जो कुछ भी हम सत्कर्म करते हैं, बहुत साधारण अर्थ में समझिए, भगवान के प्रति जो कुछ भी हम सच्चा कार्य करते हैं वही भक्ति है। जैसे आज इस समय आप अपने गृह कार्य को छोड़ करके यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, यही भक्ति है। मानो आप भक्ति कर रहे हो, यह भी भक्ति है। सत आचरण का नाम है भक्ति। अच्छा, भक्ति की उपयोगिता कितनी है जीवन में? जितना कि भोजन में नमक, जितना भोजन में नमक की आवश्यकता है उतना ही जीवन में भक्ति की आवश्यकता है। भगतहीन सुख सब गुण ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे नमक के बिना, जैसे जो नमकीन आइटम है उसमें अगर नमक नहीं रहेगा तो बेकार है, और जो मीठा वाला आइटम है उसमें अगर मीठा नहीं रहेगा तो अभी बेकार है। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में अगर भक्ति नहीं तो मनुष्य का जीवन ही बेकार है। इसलिए भक्ति करो भगवान की। सत आचरण का नाम है भक्ति। एक बात ध्यान रखना, एक जगह सावधान करना चाहता हूं आप लोगों को। भक्ति तो सभी करते हैं और अपने आप को आप यह मानते भी हो कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। कब मानते हो आप?
जब आपका मन भगवान की कथा सुनने में लग जाता है, अपने घर में जब आप पूजा स्थल पर बैठ जाते हो, आपका मन पूजा करने में लग जाता है, तब आपको क्या एहसास होता है कि आज मैं बहुत एकाग्र मन से भगवान का पूजन कर रहा हूँ, भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। ये मन में चलता है कि नहीं? जब भी मन में कभी भगवान के प्रति हमारा लगाव बढ़ जाता है, कथा में जब हम तल्लीन हो जाते हैं, पूजा में जब हमारा मन लग जाता है, तो मन में यह भाव प्रकट होता है कि मैं अब एकदम पूरी तरह से ध्यानावस्थित हो गया हूँ भगवान के। लेकिन सज्जनों, एक बात ध्यान रखना, भक्ति करते हुए एक दोष होता है जो आ जाता है, एक दोष भी आ जाता है जो नहीं आना चाहिए। वो दोष कैसा है? कहते हैं एक दोष है जिसका नाम है व्यभिचार। व्यभिचारिक दोष आ जाता है भक्ति करते समय। एक सज्जन चौके महाराज, क्या बात करते हो, भक्ति शब्द के साथ व्यभिचार जैसे शब्द का प्रयोग करना कितना अनुचित है। भागवत कार व्यासी कहते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो कहते हैं भक्ति ही अव्यभिचारिणी, भक्ति व्यभिचार से रहित होनी चाहिए। अब आप कहोगे व्यभिचार क्या है और ये आता कैसे है? उदाहरण बताऊं आपको। जैसे एक पतिव्रता नारी है, पतिव्रता नारी के क्या लक्षण होते हैं आपको पता ही होगा। पतिव्रता नारी के लक्षण क्या हैं? महाराजा श्री बताएंगे, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम, है ना। एक ही धर्म एक ही व्रत एक ही नियम होना चाहिए, पति के चरणों की सेवा करना, सपने हो आन पुरुष जगना ही, है ना। गोस्वामी जी कहते हैं माता अनुसुईया सीता जी से, उत्तम के ऐस बस मन माही, 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 सपने इतना मैं बता रहा हूँ, आगे मानस की कथा में आप सुनिएगा। 4 प्रकार की पतिव्रता हैं। उत्तम के असपस मन माही, कहते हैं सपने हो आन पुरुष जगनाही, स्वप्न में भी उनको पर पुरुष का दर्शन नहीं करना है। जो उत्तम कोटि की पतिव्रता स्त्रियां हैं, अगर वह स्वप्न में भी पर पुरुष को देख लेती हैं, उनका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, यह उनका नियम है। उसी प्रकार से मेरे जो कहने का भाव है वह ये है, उसी प्रकार से जैसे आपने भी अपने जीवन में किसी ना किसी देव को अथवा किसी ना किसी देवी को अपना इष्ट बनाया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे तो इष्ट हनुमान जी हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरे इष्ट शंकर जी हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरे इष्ट दुर्गा जी हैं, और कुछ लोग कहते हैं मैं तो सभी को मानता हूँ। क्या जिनके इष्ट शंकर जी हैं, जिनके इष्ट हनुमान जी हैं, क्या वो सबको नहीं मानते? सबको मानते हैं। एक होती है मान्यता, एक होती है विशेष मान्यता, एक होता है प्रेम, एक होता है अतिशय प्रेम, है कि नहीं। आप किसी से कहो कि मैं आपसे स्नेह करता हूँ, वो प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन बगल में कोई और खड़ा है, उससे कह दो मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ, तो बगल वाले के ऊपर क्या बीतेगी। यानी मुझसे प्रेम करते हैं और इनसे अधिक प्रेम करते हैं, इसका मतलब इनको ज्यादा मानते हैं। ये सारी बातें ऐसे ही
मनुष्य का जन्म हमारा है, सभी देवी देवताओं की मान्यता हमारे जीवन में होनी चाहिए, लेकिन एक हमारे जीवन में इष्ट होना चाहिए। वो चाहे जो हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे दुर्गा जी हो। प्रथम बात, जिनको आप अपना लो, जब तक जीवन है उन्हीं की शरण, उन्हीं का चरण शरण ग्रहण करो, उन्हीं की भक्ति करो और उन्हीं के सहारे जीवन नैया पार करो। अब बीच बीच में दल बदलू की तरह देव परिवर्तन नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? बार बार अपने इष्ट का परिवर्तन नहीं करना है। एक ऐसा व्यक्ति, उसने अपने जीवन में हनुमान जी को इष्ट बनाया। अब हनुमान जी की आराधना लगा करने, मंगलवार का व्रत करता, हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करता। ये बहुत अच्छी व्यवस्था के अनुसार जो कुछ भी उसे समझ में आता, हनुमान जी की भक्ति पूजा पाठ सब करने लगा। अब उसने एक दिन कोई मान्यता मांगी भगवान से, वो मान्यता उसकी पूरी नहीं हुई। अब उसने सोचा हनुमान जी ठीक नहीं है, हनुमान जी ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि शंकर जी बड़े दयालु हैं, आओ आज से हम शंकर जी की आराधना करेंगे। हनुमान जी को बगल करके शंकर जी की आराधना करने लगे। अब हनुमान जी के प्रति उनका विरोध उत्पन्न हो गया। शिव जी की आराधना करते रहे और काफी समय व्यतीत हो गया। शिव जी की भी कृपा उसे दिखाई नहीं पड़ी कि शिव जी कृपा कर रहे हैं। काफी समय बीता, कोई मिला, भैया माता दुर्गा बड़ी दयालु हैं, आप उनकी आराधना करो। तो नवरात्र का व्रत करने लगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगा। अब उसे ये पता चला कि दुर्गा जी भी कृपा नहीं कर रही हैं। अब विष्णु जी की आराधना करने लगा। धीरे धीरे यह क्या है, यह क्या है? यही व्याभिचारिक दोष है। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष पर दृष्टि डालती है अथवा पर पुरुष से प्रेम करती है, उसको व्यभिचारिणी कहा जाता है। उसी प्रकार से एक इष्ट की भक्ति करने वाला, अपने जीवन में एक को ही इष्ट मानने वाला जब इष्ट परिवर्तित करता है तो उसको भी व्यभिचार कहा जाता है, उसको भी व्यभिचारी पुरुष कहा जाता है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, अपने जीवन में प्यारे भगवान की भक्ति करो और किसी एक को इष्ट मानो, लेकिन परिवर्तित मत करना, नहीं तो आपको भी व्याभिचारिक दोष से युक्त होना पड़ेगा। इसलिए संत जन कहते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो कहते हैं भक्ति ही अव्यभिचारिणी, भक्ति व्यभिचार से रहित होनी चाहिए। समझ आया भक्ति किसे कहते हैं? दूसरा भागवत का अक्षर है ग, गकारो ज्ञान उच्यते। ग का मतलब है ज्ञान। कैसा ज्ञान? जो मुझे नहीं पता वही पता चल जाए, मानो ज्ञान हो गया। हमारे भागवत जी ज्ञान सिखाते हैं, लेकिन ध्यान रखना लौकिक ज्ञान नहीं, सांसारिक ज्ञान नहीं। हमारे भागवत जी तो अलौकिक ज्ञान मुझे सिखाते हैं, अलौकिक शिक्षा देते हैं। लौकिक और अलौकिक दो शब्द आपने सुने होंगे। लौकिक किसे कहा जाता है, अलौकिक किसे कहा जाता है? व्याकरण की दृष्टि से देखें, लोके प्रचलिता इति लौकिकः, जो बातें लोक व्यवहार में चराचर जगत में प्रचलित हैं उसे कहा जाता है लौकिक। और लोके ना प्रचलिता है इति अलौकिकः, जो बातें जनमानस में प्रचलित ना हो उसे कहते हैं अलौकिक। अब आप कहोगे कैसे? भागवत के बारे में अगर आप कहो तो भागवत तो बहुत जनमानस में व्याप्त है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान भी हैं, आप कहोगे हाँ, तो ये तो कह देना ये लौकिक बातें होंगी। लेकिन भगवान को देखा कितने लोगों ने है, इसी बात को कहना अलौकिक बात है। तो हमारे भागवत जी अलौकिक ज्ञान सिखाते हैं। अलौकिक ज्ञान जैसे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसे हम अलौकिक ज्ञान इसलिए कहेंगे कि इसको जानते सभी हैं पर मानते कुछ ही लोग हैं।
अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि आप सत्य किसको कहते हो, तो आप कहोगे भाई आप कथा कह रहे हो, मैं कथा सुन रहा हूं, जो दिखाई पड़ रहा है, जो अपनी आंखों से देख रहा हूं, वही सत्य है। ये तो लौकिक व्यवहार में, लौकिक जगत में यह सत्य है। अलौकिक जगत में कुछ सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल ब्रह्म, सत्य है तो उसका नाम, और झूठा है तो यह संसार। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा ज्ञान हमारे भागवत जी हमें देते हैं। इसलिए गकारो ज्ञान उच्यते, वाकार्थ है वैराग्य। खूब ध्यान से समझिएगा, प्रथम दिवस की कथा थोड़ा कठिन होती है, कथा धीरे धीरे रसीली होती चली जाती है, लेकिन स्थापना में थोड़ा सा सावधानी। वैराग्य जिसको कहते हो आप गांव की भाषा में बैराग, विराग, अवधी भाषा में विराग। वैराग्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु और व्यवस्था के साथ हमारा जीवन चल रहा है, उस वस्तु व्यवस्था को छोड़ने का भाव जिस दिन मन में आ जाए, समझ लो वैराग्य। अब आप कहोगे कैसे? जैसे मान लीजिए, अच्छा मोबाइल के बिना कितने लोग रह लेंगे? मोबाइल के बिना कितने लोग रह लेंगे? ईमानदारी से बताना। अब आप कहोगे आज की आवश्यकता हो गई है, लेकिन इतनी भी आवश्यकता नहीं है कि अब जगह आपको बताना तो उचित नहीं है ना, कि किस किस जगहों पर आप बिना मोबाइल के भी नहीं जा सकते हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल। मोबाइल जीवन का एक साधन हो सकता है, लेकिन मोबाइल ही जीवन है, ये कहना गलत है। साइकिल मोटरसाइकिल है तभी बाजार जाऊंगा, मोटरसाइकिल नहीं है तो बाजार नहीं जाऊंगा, ये गलत बात है। तो जिंदगी में जो कुछ भी साधन मिले हैं, जो कुछ भी व्यवस्था मिली है, उनको केवल साधन के रूप में उपयोग करना अच्छी बात है। उनको साध्य मान लेना ये अच्छी बात नहीं। जिस वस्तु व्यवस्था के साथ आपका जीवन चल रहा है, उसको छोड़ने का भाव जिस दिन मन में आ जाए, समझ लेना वैराग्य हो गया। अच्छा, वैराग्य के कई स्थल हैं। पहला स्थल यही है जहां आप बैठे हो। वैराग्य आता कैसे है, ध्यान से समझना। आप कभी कभी कथा सुनने के लिए जाते हैं और एकाग्र भाव से तन मन को भगवान के चरणों में समर्पित करके कथा सुनने में आप अनुरक्त हो जाते हो, एकदम समर्पित हो जाते हो। फिर दुनियादारी भूल जाती है, आपको आसपास क्या हो रहा है, कौन बैठा है, आपको ये पता नहीं चलता। और यही स्थिति कभी कभी होती है जब आप अपने घर में पूजा करने के लिए बैठते हैं। कभी कभी आप पूजा करते हो 5 मिनट 2 मिनट, और कभी कभी घंटों व्यतीत कर देते हो। अब कहोगे जैसा आपके पास समय होता है, तो ये भी बात सही है कि समय अनुसार आप पूजा करते हो। और दूसरी बात यह है कि मन लगने की बात है। पूजा में मन कभी कभी लगता है, जैसे कथा में मन कभी कभी लगता है। जैसे कल कुछ लोग कहेंगे कि पता ना है कौन कथा कहा था, इनको समझा ही नहीं रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। कुछ लोग हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी पूजन में इतना अनुरक्त आप हो जाते हो, फिर दुनियादारी आप भूल जाते हो। ऑफिस जाने का समय आपका 9 बजे का है, 11 बजा देते हो आप। और कभी कभी आप 2 मिनट में पूजा करके अपने काम में चले जाते हो। मतलब ये है कि आप लग गए हो उसमें, भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में अनुरक्त हो गए हो। यह है भगवान की भक्ति की व्यवस्था। वैराग्य देखिए सज्जनों कैसे उत्पन्न होता है। जिस समय हम किसी की कथा, किसी का उपदेश सुनते हैं, उपदेश सुनते सुनते इतना मस्त हो जाते हैं कि संसार भूल जाता है। यद्यपि आपने छोड़ा नहीं है संसार को, पर उपदेश प्रभावा विरक्तो संसार, संसार से विरक्ति हो जाती है उपदेश के प्रभाव से।
अब ये होता है कथा चलती रहे, एक माता जी कथा सुनने के लिए गई थी और कथा में इतनी मस्त हो गई कि आरती के लिए 2-4 देवियों को बताना पड़ा कि उठिए अब आरती हो रही है। इसका मतलब यानी कुछ लोग कहने लगी सो गई थी, पर सोई नहीं थी, वो कथा में मस्त हो गई थी, उन्हें पता ही नहीं चला कि कथा कही जा रही है, कथा बंद हो गई है, मस्त हो गई है। तो कभी कभी ज्ञान के साथ वैराग्य उत्पन्न होता है। ज्ञान का उपदेश जब हम सुनते हैं तब वैराग्य जब उत्पन्न होता है, तो संत जन नाम इसका देते हैं ज्ञान वैराग्य। पूजा करने में जब हमारा मन लग जाता है, घर के काम धंधे को भूल जाते हैं, तब उसको संत लोग नाम देते हैं भक्ति वैराग्य। और एक है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य का नाम सुना है आपने? शमशान वैराग्य किसे कहा जाता है? जिस समय आप किसी के मृत शरीर को लेकर के आप जलाने के लिए शमशान घाट पर जाते हो, और जिस समय उस मृत का शरीर जलता रहता है, जलती हुई शरीर को जब हम देखते हैं तो अपनी शरीर पर आभास होता है, और कभी हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, व्यर्थ में एक दूसरे से विवाद करते हैं, व्यर्थ में हम कलह करते हैं। एक दिन तो इस शरीर की भी यही गति होगी जो सामने दिख रही है कि नहीं? जलती हुई शरीर को देखने के बाद हमारे मन में वैराग्य होता है। कथा सुनते सुनते अगर कथा में यह बात कही जाए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, तो जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग पाप करते हैं, अगर कथा का प्रभाव उन पर तनिक पड़ता है तो संकल्प लेते हैं मन ही मन, आज के बाद हम भी झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम भी पाप नहीं करेंगे। जो मैं गलत कार्य कर रहा हूँ उसको किसी उपदेश देने वाले ने अगर कह दिया कि यह काम नहीं करना चाहिए, तो जितनी देर हम बैठे रहते हैं उतनी देर मन में ये चलता है अब आज के बाद मैं भी इसे छोड़ दूंगा, मैं भी इसे छोड़ दूंगा। लेकिन यह तब तक सोचते हैं जब तक हम वहां बैठे रहते हैं, और यहाँ से जाने के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। उपदेश के प्रभाव से बुद्धि परिवर्तित तो होती है, पर अस्थाई भाव नहीं आ पाता। जलती हुई शरीर को देखकर के मन में वैराग्य होता है कि आज के बाद मैं भी गलत काम नहीं करूंगा। आता है वैराग्य, लेकिन लौटते ही फिर भूल जाते हैं। इसे कहते हैं शमशान वैराग्य। सज्जनों, जिस वस्तु व्यवस्था के साथ हमारा जीवन चल रहा है उसको छोड़ने का भाव जिस दिन आए मन में, वही वैराग्य है। किसी मोटरसाइकिल से आप चलते चलते 10 साल व्यतीत कर दिए, अब धीरे धीरे उसके पार्ट सब खराब होने लगे, अब आपके मन में चलने लगा कि अब मोटरसाइकिल बदल करके दूसरी लेनी चाहिए। अभी आपने उसको छोड़ा नहीं है, दूसरी लिया नहीं है, मन में सिर्फ भाव आया है इसको बदलना चाहिए। जिस घर में आप रह रहे हो, घर में रहते रहते काफी समय बीत गया, घर पुराना हो गया, घर जर्जर हो गया, गिरने की स्थिति में आ गया, अब आप कहोगे इसे बदल करके दूसरा घर बनाना चाहिए। क्या हुआ? उस घर से आपका वैराग्य हो रहा है। जिस कपड़े को पहनते 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 1-2 साल बीत गए, अब एक दिन ये हुआ कि यार इसके कलर छूट रहे हैं, ये पुराना हो रहा है, इसे अब छोड़ देना चाहिए। अभी आपने छोड़ा नहीं है, छोड़ने का सिर्फ भाव आया है। यही है वैराग्य। वैराग्य इसी को कहते हैं। अपनी व्यवस्थाओं का, अपनी सुविधाओं का जब हम त्याग करने का भाव मन में बताते हैं, बसाते हैं, उसे ही संत जन वैराग्य नाम देते हैं। और भागवत का चौथा अक्षर है ता। ता का मतलब है त्याग। तकारो त्याग उच्यते। और जिस दिन हमने छोड़ दिया, जिस दिन त्याग कर दिया, मानो वही त्याग हो गया हमारे जीवन में। तो भागवत के 4 अक्षर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। कितने अक्षर हैं? 4। कथा कितने दिनों तक सुननी है?
कितने दिनों तक? 6 नहीं, कथा 7 दिनों तक सुननी है। 7 दिनों में मुझे कितनी चीजों को अपनाना है? 4। बहुत इजी है कि नहीं? 7 दिन समय है, 4 चीजों को पकड़ना है, कितना इजी है ना? 7 दिन तो बहुत समय है, 4 चीजों को पकड़ लेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर चारों ना हो सके तो एक को ही अपना लेना, उससे भी हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर आपने भक्ति करना सीख लिया, अगर आपको संसार का वास्तविक ज्ञान हो गया, तब भी कल्याण है। अगर आपके मन में वैराग्य की भावना जग गई, तब भी बड़ी अच्छी बात है। और त्याग की भावना अगर आ गई, त्याग का मतलब छोड़ देना, ईमानदारी से बताना, 7वें दिन कथा सुन करके कितने लोग इस गांव का त्याग करेंगे? कितने लोग? कोई नहीं ना। त्याग का मतलब यह नहीं है कि गांव छोड़ देना है। त्याग का सच्चा अर्थ क्या है जानते हैं? वस्तु व्यवस्थाओं के साथ रहते हुए जब उससे अपने को अलग कर ले जाते हैं, सबसे बड़ा त्याग वो है। जिसके पास वह व्यवस्था ही नहीं है, वो तो सबसे बड़ा त्यागी कहा ही जाए, है कि नहीं? कोई व्यक्ति पैदल रोज बाजार जाता है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो भाई बड़े परिश्रमी हैं, रोज पैदल पूरे भार तक जाते हैं, ये पैदल ही यात्रा करते हैं। तो कहोगे इनके पास गाड़ी नहीं है तो करें क्या? कुछ लोग कहोगे साधन नहीं है इसलिए त्यागी हैं, कुछ लोग कहोगे कि साधन है फिर भी त्यागी हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वस्तु व्यवस्थाओं के साथ रह करके जो त्याग करता है, वो सबसे बड़ा त्यागी कहलाता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं। एक सज्जन के यहाँ एक संत जी आए। संत जी का स्वागत हुआ उस सज्जन के द्वारा। संत जी ने कुशल क्षेम पूछा। सज्जन बड़े प्रसन्न भाव से हालचाल बताए। संत जी ने कहा, सज्जन ये बताओ आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो सज्जन ने कहा, महाराज आज तो सिर्फ हम 2 लोग हैं। बोले कौन कौन? बोले एक मैं हूं, एक मेरा बेटा है। बोले कितने साल का है? बोले 9 साल का। खूब ध्यान से समझना, आपके जीवन से जुड़ी हुई ये घटना है। त्याग कैसे होना चाहिए? संत जी ने कहा, आप तो बैठे हो पर बेटा कहाँ है? बोले महाराज मेरा बेटा वो घर की जो कोठरी है किनारे वाली, उसी कोठरी में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है। तो संत जी ने कहा हो सकता है। थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर संत जी ने कहा भैया अब चलने का समय हो रहा है, अपने बेटे से भी थोड़ा मिला दो। गए, दरवाजा खुलवाए। ज्यों ही बेटे ने दरवाजा खोला, स्थिति क्या थी? सामने टेलीविजन चल रहा था और बेटा हाथ में बुक लिए बैठा है। क्या कहोगे आप? दरवाजा बंद करके एक ऐसा विद्यार्थी, सामने टेलीविजन चल रहा है, हाथ में पुस्तक लेकर के बैठा है। क्या विद्यार्थियों के यही लक्षण होने चाहिए? यही होने चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे कैसे होने चाहिए? कोठरी में बंद कर लें अपने आप को, टीवी चला लें, पुस्तक खोल लें। वो 9 साल का बेटा यही कर रहा था। संत जी ने कहा क्यों महोदय, आप तो कह रहे थे कि मेरा बेटा कोठरी में भीतर पढ़ रहा है, आप बाहर बैठ करके यही सोच रहे हो कि बेटा पढ़ाई कर रहा है। जैसे आपके मम्मी पापा सोचते हैं कि मेरी बिटिया स्कूल गई है पढ़ने के लिए ना, मेरा बेटा स्कूल गया है पढ़ने के लिए। खैर ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको देख करके बड़ी दया आती है, बड़ा कष्ट होता है कभी कभी। सावधान, आपके माता पिता ने आपको कॉलेज भेजा है पढ़ने के लिए, ना कि एंजॉय करने के लिए। आप जाते हो, क्या करते हो वहां पर? आपके पिता ने आपको अपना एक आदर्श बेटा मान करके कॉलेज में विद्या अध्ययन के लिए भेजा है।
एक आदर्श बेटी मान करके, अपने जीवन का भविष्य मान करके एक बेटी को एक माँ कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजती है। और बिटिया कॉलेज में जाकर के पढ़ाई ना कर करके अगर अलग एंजॉय करे तो एक बेटी का धर्म नहीं बनता। इसलिए मातृ शक्तियों से मेरा निवेदन है, आप अपनी बेटी को बाहर भेज रही हो, आप अपने बेटे बेटी को बाहर भेज रहे हो, सावधान, उस पर नजर तो होनी ही चाहिए। लेकिन प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, बहन बेटियों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो युवा समाज है, जो कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत हो, एक समाज की धरोहर हो, आप पर देश का भविष्य टिका हुआ है। अगर आप अपने विद्यार्थी कर्तव्य से, विद्यार्थी जीवन का जो पथ है उससे अपने को भटका रहे हो, तो आप अपने माता पिता को नहीं बल्कि अपने को धोखा दे रहे हो। कोई भी गलत काम करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा नहीं देता, वो स्वयं अपने आप को धोखा देता है। आपने कोई ऐसा काम करना अपने जीवन में शुरू किया जिसे सिर्फ आप ही जानते हो। कहते ना, ऐसी चोरी करता हो कि खुदा भी नहीं जानता, है ना। खुदा बेचारा तो बहुत कुछ जानता है, वो तो बहुत कुछ जानता है, तुम क्या करते हो, कब क्या करते हो। लेकिन जरा तुम अपने आप पर सोचना कि तुम्हें किस कर्तव्य के लिए कहाँ नियुक्त किया गया है। अपने कर्तव्य पथ से जो विचलित होते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। पढ़ने के लिए भेजा गया है, पढ़ाई करो। मार्केट भेजा गया है, जिस काम के लिए उसे ही करो। स्वेच्छाचारी कभी मत बनना। ये बेटियां जो बैठी हैं, आपसे भी मैं कह रहा हूं, आप अपने माँ बाप की इज्जत हो। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप पर आपके माता पिता को बड़ा नाज है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, IAS PCS बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। बेटियां भी पायलट बनेगी, क्या बात है, हवाई जहाज उड़ाएंगी, है ना। ध्यान रखना। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप के इस उम्मीद पर पानी फेर रहे हो तो कितना दुख होगा उस माँ बाप को। ध्यान रखना, जिस दिन माँ बाप, जिस दिन एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, कितना खुश होती है वो माँ। लेकिन वही बेटे, वही बेटी जिस दिन नाम रोशन कर देते हैं, उस दिन माँ का हृदय कितना विस्तारित हो जाता है। और वही माँ, वही बेटे, वही बेटी जिस दिन अपने जीवन में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, उस दिन कभी अपने माँ बाप से पूछना क्या बीतती है उनके ऊपर। इसलिए कथा सुनने के लिए आप आते हो तो अपने जीवन में शिक्षा जरूर रखना, ये जरूर सोचना मुझे कब क्या करना है। कभी एकांत में बैठ करके सोचना मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। अपने कर्तव्य से कभी विचलित मत होना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में व्यास जी कहते हैं, भासवदः प्रकाशः स्यात् गतिर्यस्य दुरत्यया बलिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परमयोगिनाम्। भा शब्द प्रकाश का सूचक है, जिस गति को रोक पाना बड़ा कठिन है। बलिष्ठा सर्वशास्त्रेषु, वासे या समस्त शास्त्रों में बलवान है। और तासे तत्वम परम योगिना, यह उन परम योगियों का परम तत्व है जिसका चिंतन बड़े बड़े यति सन्यासी महात्मा पर्वत की कंदरा में करते हैं। वही है तत्वम परम योगिना। अब आपसे पूछूं, भागवत किसे कहते हैं? सभी लोग बता देंगे ना? भागवत किसे कहते हैं? बोलना पड़ेगा कभी कभी।
भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। दूसरा प्रश्न है, क्यों सुनते हैं कथा? भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है? आप बताओ। आप कथा आज ही नहीं, बहुत पहले भी सुने होंगे। कथा आप क्यों सुनते हैं? कोई पूछ सकता है ना? सभी नहीं पूछेंगे। जो नास्तिक होंगे शायद वो पूछे, भाई कथा क्यों सुन रहे हो, क्या मिलता है आपको? तो यहाँ से जाने वाले, कथा सुन करके वापस जाने वाले सोचते, भाई हम तो प्रसाद लेने गए थे, हम तो कथा सुनने गए तो मुझे तो प्रसाद मिला। एक दूसरे ने कहा मुझे तो अच्छी संगीत सुनाई पड़ रही थी, हम तो संगीत सुनने गए थे। कुछ लोग कहते कि बड़ी अच्छी सजावट है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, रात को देखने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए हम गए थे। कुछ लोग कहते हैं भाई देखो पूरे पतई वाले सब मिलजुल करके कथा करवा रहे हैं, सबको चलना है। एक दिन पतईपुर वाले सोच रहे थे कि देखो भाई कथा तो 7 दिन चलेगी, लेकिन गांव घर खाली नहीं करना है, एक घर से एक जने चला जाए बस बहुत है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, है ना? एक घर से कोई एक आए, जिससे ये ना कोई कह पाए कि उनके घर से कोई नहीं आया। तो जैसी व्यवस्था बन सके, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बात कहाँ थी? सज्जन ने, संत जी ने सज्जन से पूछा, आप कह रहे थे बेटा भीतर पढ़ाई पढ़ रहा है, और ये देखो ये विद्यार्थी के लक्षण है, टीवी सामने चल रही है, बेटा पुस्तक लिए बैठा है, किसी स्टूडेंट्स के लक्षण नहीं है ये। उस पिता को अपने बेटे पर बड़ा भरोसा था, होता ही है, हर माँ बाप को भरोसा होता है अपने बेटे पर। महाराज श्री बेटे से ही पूछ लिया जाए। संत जी ने बेटे को बुलाया, बेटा इधर आओ। बेटा आया, संत जी के चरणों में प्रणाम किया। क्यों बेटा, क्या कर रहे थे? उसने कहा गुरुजी पढ़ रहा था। गुरुजी ने कहा क्या पढ़ रहे थे? बोले सोशल साइंस पढ़ रहा था। अच्छा, तो ये बताओ बेटा, ये सामने टीवी चल रही है और तुम कह रहे हो मैं सोशल साइंस पढ़ रहा था, मैं कैसे मालूम कि तुम पढ़ रहे थे? उस बेटे का हृदय द्रवित हो गया, उस नेत्र सजल हो गए और हाथ जोड़ करके संत जी से कहा, महाराज पहले तो आप मुझे विश्वास दिलाओ, मैं जो कहूंगा आप उसको सत्य मानोगे? संत जी ने कहा बेटा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो तुम कहोगे मैं उसे ही सत्य मान लूंगा। बगल में गीता की एक पुस्तक रखी थी, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोक में अर्जुन को महाभारत काल में जो उपदेश किया था वही गीता रखी थी। बेटे ने तुरंत उठाया और उस पर हाथ रखा और कहा गुरुजी अब तो विश्वास करोगे, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। बताओ बेटा, विश्वास हो गया। उस बेटे ने कहा कि मैं कल गया था अपने पिताजी के साथ कथा सुनने। अच्छा, तो क्या सुने कथा में? उसने कहा गुरुजी मैं कल कथा में गया था, तो जो कथा कहने वाले महाराज जी थे वो ये कह रहे थे, त्याग के लक्षण बता रहे थे कि त्यागी किसे कहा जाता है, सबसे बड़ा त्यागी कौन है। तो महाराज जी कथा में बता रहे थे कि जो व्यवस्थाओं के साथ रह करके उसका त्याग करता है वो सबसे बड़ा त्यागी होता है। तो मैंने सोचा इसका प्रैक्टिकल करके देखा जाए, तो मैं वही प्रैक्टिकल कर रहा था आज। संत जी ने कहा बेटा प्रैक्टिकल कैसे किए? कहा कि आज मैं यही सोच करके भीतर कोठरी में आया, कोठरी बंद किया, टेलीविजन ऑन किया, बुक लेके बैठ गया और थोड़ी देर तो मेरा मन टेलीविजन में लगा और उसके बाद सच कहता हूं मैं टेलीविजन भूल गया और मेरा ध्यान इसी बुक में लगा। तो संत जी ने कहा बेटा हो सकता है तुम्हारे मन का सीरियल ना चल रहा हो,
हो सकता है तुम्हारे मन का प्रोग्राम न आ रहा हो, इसलिए तुम अपना ध्यान, कभी कभी ऐसे भी विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, बच्चे कभी कभी ऐसे भी पढ़ाई पढ़ते हैं, जितनी देर मन का सीरियल आएगा उतनी देर उधर ध्यान, और जितनी देर मन का नहीं रहेगा उतना देर बुक में ध्यान। कितने लोग ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं? आप लोग नहीं पढ़ते? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी अच्छी बात। उसने कहा गुरुजी सच कहता हूं, 1 घंटे हुआ है मुझे बैठे और आधे घंटे तक मैं बहुत डिस्टर्ब था। 9 साल का बेटा बोल रहा है, आधे घंटे तक मैं बहुत परेशान था, लेकिन उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल सिद्ध हुआ और मैं भूल गया टेलीविजन, मेरा ध्यान पुस्तक में लग गया। सज्जनों, कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग कहते हैं महाराज ऐसे तो बैठा रहता हूँ, ऐसे तो बैठी रहती हूँ, पर कुछ नहीं होता। लेकिन जो ही मंदिर के पास, जो ही पूजा स्थल पर, जो ही कथा सुनने बैठते हैं, मन में उच्चाटन होने लगता है। अब ये होता है कितना जल्दी उठे यहाँ से। कभी कभी पूजा करते हुए ध्यान रखना होता है, पूजा में कभी कभी मन लग जाता है और कभी कभी बैठते ही उच्चाटन होने लगता है। अब पूजा करने का 1 मिनट मन नहीं कर रहा, कितना जल्दी उठूं यहाँ से। पूजा में मन नहीं लगता, कथा सुनने में मन नहीं लगता, भक्ति भजन में मन नहीं लगता। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यह है कि आपके जीवन में कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। कलयुग का प्रभाव ज्यादा है, भक्ति का प्रभाव कम है। एक सूत्र आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, कभी इसको भूलना मत। जब भी किसी धर्म के कार्य में आप आगे बढ़ो और जब भी सामने से बाधा पहुंचने लगे और जब भी आपके मन में उद्विग्नता आने लगे, जब भी मन में उच्चाटन होने लगे, जब आपका मन कथा सुनने में ना लगे और नींद आने लगे, तो समझ लेना मेरे द्वारा किया गया जो पाप है, मेरा जो पाखंड है और कलयुग ये जो दोष हैं, ये सब मुझे परेशान करने आ रहे हैं। डांट लगाओ, फटकारो उसे, है दुष्ट, कौन हो तुम, कहां से आ रहे हो? मेरा ध्यान भगवान की कथा में है, मेरा ध्यान भगवान के भजन में है। फटकार लगाओ, दूर भाग जाएगा। भगवान की कथा भागवत में लिखा है, सिंह शब्दात ब्रिका इव कलेर दोषा इमे सर्वे, सिंह शब्दात ब्रिका इव। कलयुग के सारे दोष भागवत के एक शब्द को सुन करके ऐसे ही बहुत दूर भाग जाते हैं, जैसे सिंह की भयंकर गर्जना को सुन करके भेड़िए बहुत दूर भाग जाते हैं। ऐसे ही भागवत की गर्जना से, राम नाम की गर्जना से कलयुग के सारे दोष बहुत दूर भाग जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मनः अनेकानि रूपाणि नामानि सन्ति। भगवान के अनेक नाम हैं, है कि नहीं? आपसे पूछा जाए भगवान के कितने नाम हैं? कुछ लोग कहते हैं महाराज 1000 नाम हैं। भगवान के हजारों नाम हैं। भगवान के हजारों नाम की पुस्तकें तमाम आती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, है कि नहीं? भगवान के हजारों नाम हैं। संत जन भी मानते हैं। संत तो ये कहते हैं परमात्मना अनेकानि रूपाणि नामानि सन्ति। पर यहाँ पर पद्म पुराण के माध्यम से भगवान व्यास ने भगवान के 3 रूपों का चिंतन किया है। भगवान कैसे हैं? कहते हैं सत चित और आनंद के स्वरूप हैं।
आपसे पूछा जाए भगवान कैसे हैं तो हो सकता है आप भी कह दो। आप कहोगे भगवान सत्य स्वरूप में हैं, कभी आप कहोगे भगवान चित्त स्वरूप में हैं, कभी आप कहोगे भगवान आनंद के स्वरूप में हैं। और सत्य बात है, सत्य स्वरूप में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। आपसे कोई पूछता है भगवान कहाँ रहते हैं, आप क्या उत्तर देते हो? सब जगह। ऐसे हर जगह रहता है। कहते हैं ना भगवान कहाँ हैं, आप कहते हो भगवान हर जगह है। और कभी कभी आप क्या कहते हो? भगवान सबके चित्त में विराजमान है, सबके भीतर बैठे हुए हैं परमात्मा। यह भी आप कहते हो। भगवान सबके भीतर विराजमान है, सबके चित्त में बैठे हुए हैं, यह भी बात सही है। और कभी कभी भगवान को आनंद का स्वरूप कहा जाता है, जो अप्रकट रूप से हमको आनंदित करता है। तो परमात्मा के सत्य चित्त और आनंद ये तीन बड़े दिव्य स्वरूप हैं। संसार की तीन गति है। परमात्मा इस दुनिया को बनाता है, इसका पालन करता है और इसका संहार भी कर देता है। विश्वस्य उत्पत्ति स्थिति आदि हेतु में जैसे परमात्मा का तीन नाम, वैसे संसार की तीन गति और संसार के लोगों को तीन प्रकार से कष्ट भी होते हैं। कभी देह से कष्ट, तो कभी संसार से कष्ट, तो कभी देवताओं के द्वारा कष्ट दिया जाता है। हमको आपको कष्ट तीन जगहों से मिलता है कि नहीं, ईमानदारी से बताना। कभी दैहिक ताप, तो कभी भौतिक ताप, तो कभी दैविक ताप। तीन प्रकार के ताप। देह का कष्ट क्या है? देह का कष्ट ये है कि जैसे शरीर में कोई व्याधि हो गई, कोई रोग हो गया, ये देह का कष्ट है। भौतिक ताप क्या है? संसार की किसी व्यवस्था से आपको कष्ट होने लगा ना, संसार की किसी व्यवस्था से कष्ट होने लगा, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई दुर्घटना हो, ये भौतिक ताप है। किसी ने आपको डांट दिया, ये भौतिक ताप है। सर्प ने डस लिया, है भौतिक ताप है। और दैविक ताप क्या है? देवताओं के द्वारा जब कष्ट दिया जाता है तब वह दैविक ताप कहा जाता है। अचानक आप कथा सुन रहे हो, तेज आंधी आ जाए, बरसात होने लगे, है ना। एक किसान खेती किया है, अच्छी फसल तैयार हुई, जब काटने का समय आया तो तेज आंधी, तूफान, फसल नष्ट। ये सब भौतिक ताप है, ये सब दैविक ताप है। कभी कभी लोग प्राकृतिक आपदा भी कहते हैं। तो सज्जनों, इन तीन प्रकार के तापों से अगर बचना है तो क्या करना होगा? अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। संत जन उपदेश देते थे, खूब ध्यान से समझना। संत जन कहते थे कि अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना करो, तीन प्रकार के ताप से मुक्त हो जाओगे। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम के राज्य में तीनों प्रकार के ताप नहीं है। कौन? ना तो देह से कोई कष्टित है, ना तो भौतिकता से किसी को कष्ट है, ना तो देवताओं के द्वारा किसी को कष्ट है। कब? राम के राज्य में। आज के 1-1.5 साल पहले लोग कह रहे थे क्या राम राज्य की स्थापना कराएं, अभी अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना। कौन से राम राज्य की स्थापना लागू होगी? उस समय हम लोग यही कहा करते थे, आचार्य जी, अयोध्या में राम मंदिर बने या ना बने। लोग कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर जब तक नहीं तब तक राम राज्य की स्थापना कैसे होगी। लेकिन ये सोच शायद ठीक नहीं थी।
अयोध्या में राम मंदिर बने या ना बने, अपने हृदय में राम मंदिर बना लो, अपने मन मंदिर में राम मंदिर बना लो। मंदिर बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन में राम का अनुशासन मान लो, आपका प्रशासन अपने आप सही हो जाएगा। अपने प्रशासन को अगर मजबूती देना है तो किसी के अनुशासन में जीवन जीना सीख लो। अनुशासन हटा तो प्रशासन बिगड़ा। राम राज्य की स्थापना का मतलब यह है कि अपने जीवन को राम के आदर्शों पर ले चलो, जीवन की यात्रा राम के आदर्श पर चलाओ। जैसी यात्रा राम जी की थी, जैसा जीवन राम जी का था, वह है राम राज्य की स्थापना। तो मतलब यह है कि जो परंपरा है, जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसको हम अपने जीवन में फॉलो करें, लागू करें उसे अपने जीवन में। केवल व्यवस्था बना देना, व्यवस्था को कह देना, इतने से काम चलने वाला नहीं है। आपने घर बनाया है तो रंगाई पुताई झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं वो व्यवस्थित होगा। शरीर आपकी मिली है, जिसको व्यवस्थित करना होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन में राम मंदिर बना लो। अच्छा, अब तो मंदिर भी बन रहा है ना, मंदिर भी बन रहा है, अब तो राम राज्य स्थापित होगा। जो लोग ये इंतजार कर रहे थे कि जब मंदिर बनेगा तब राज्य की स्थापना करेंगे। तीनों प्रकार के पाप ताप संताप से अगर मुक्ति पानी है तो जीवन में राम राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी, तब तीन प्रकार के तापों से मुक्ति होगी। आगे कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। कहां पे? सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं, पूरे पता ही नहीं आचार्य जी कथा कहां चल रही है? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य का नाम आपने सुना होगा, कहां है? सीतापुर जिले में एक नैमिषारण्य नाम का बड़ा ही पवित्र दिव्य स्थान है, जिसको चक्र तीर्थ के भी नाम से जाना जाता है। उसी वन में कौन बैठे हैं? व्यास गद्दी पर सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, और उनके सामने कौन बैठे हैं? आप जैसे सौनकादि 88,000 महात्मा, 10-20 की संख्या में नहीं, 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं, और सभी श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। पद्म पुराण में श्री व्यास जी कहते हैं, नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, उसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा। नैमिषारण्य नाम तो बहुत सुना होगा आपने, आज आप ये जानिए कि उसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा। अब कल मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आपके गांव का नाम पूरे पता ही क्यों पड़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नैमिषारण्य मैं बता रहा हूं और इसे आपको बताना पड़ेगा। कुछ ना कुछ कारण होते हर गांव में, किसी के नाम के आधार पर, किसी के काम के आधार पर, किसी व्यवस्था के आधार पर नाम हो जाए। अच्छा, अब तो एक नई परंपरा चली है। एक ऐसे धनवान व्यक्ति जिनकी चौराहे पर बहुत ज्यादा जमीन है और 10-20 कमरे बना दिए गए, उनका जो नाम है उसी नगर के नाम से जाना जाने लगा। क्यों आचार्य? यह भी एक गांव है, तो जो भी व्यवस्था बने, नैमिषारण्य की चर्चा करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, एक बार प्रयाग क्षेत्र में बहुत सारे संत इकट्ठे हुए।
कभी 2 संत आए तो कभी 4 आए तो कभी 20 आए, ऐसे ऐसे इतनी संतों की संख्या बढ़ती गई कि जगह पर्याप्त नहीं, जगह की कमी पड़ने लगी। सारे संत बड़े चिंतित हुए और सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ये तो इतने महात्मा यहाँ पर इकट्ठे होने लगे हैं कि सबके लिए रहने की व्यवस्था अब पर्याप्त नहीं है। बड़ी परेशानी में पड़े सब संत। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ने कहा, अच्छा आकाशवाणी तो समझते ही हो गए आप लोग ना, इलाहाबाद केंद्र वाला कि फैजाबाद? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आकाशवाणी का मतलब है भगवान की वाणी। भगवान स्वयं बोलते हैं, दिखाई नहीं पड़ते पर बोलते वही है। हे संतों, आप लोग चिंता मत करो, जैसे इतने दिनों से बैठे थे ऐसे कुछ दिन और इंतजार करो। एक दिन नारायण का वह श्रेष्ठ आयुध जो सुदर्शन है वह आपके बीच में प्रकट होगा। जब नारायण का चक्र दिखाई पड़े तो आप सभी संत उस चक्र को प्रणाम करना, फिर चक्र जिधर जाए उसके पीछे पीछे आप लोग चल देना। जहां वह चक्र रुक जाए वहीं अपना स्थान बना लेना। संतों ने भगवान की वाणी का सम्मान किया और इंतजार करने लगे। धीरे 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 कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन नारायण का वह श्रेष्ठ आयुध सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सारे संत देखते ही प्रसन्न हो गए, प्रणाम किए उस चक्र को। धीरे धीरे देखते देखते प्रयाग क्षेत्र से वह चक्र पश्चिम दिशा की ओर चला। धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर वह बढ़ने लगा। अब सारे संतों को यही आज्ञा थी, चक्र जिधर जाए उधर आप भी चलना। तो सारे संत उस चक्र के पीछे चले, सारे ऋषि उस चक्र के पीछे चले। वो चक्र आगे चलता जा रहा है, पीछे ऋषि चलते जा रहे हैं और ये चक्र वहीं पहुंचा है जो विशाल जंगल प्रांत सीतापुर जिले में है। ये चक्र वहीं पहुंचा है। संस्कृत में चक्र के अग्रभाग को कहा जाता है निम, जो काटने वाला काम करता है। जैसे चक्र तो पूरा उसके मॉडल को देखा जाए, लेकिन जो निकीला भाग होता है जिससे काटने का काम होता है उसको कहा जाता है निम। आगे आगे निम अर्थात वह चक्र, ध्यान से समझना, आगे आगे निम पीछे पीछे ऋषि, ये दोनों पहुंचे हैं अरण्य में। अरण्य माने जंगल। तीनों की जब संधि हो गई तो निम धन ऋषि धन अरण्य इक्वल टू नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। तो उसी स्थान श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और सौनक आदि 88,000 महात्मा उन्हें प्रणाम करते हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशलः। सौन कहा अब्रवीत, अमृतमयी जो भगवान की कथा है इसको सुनने में जो परम कुशल है। अच्छा, श्रोता तो सभी होते हैं, लेकिन किसी किसी श्रोता को कहा जाता है कि कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। मैंने निवेदन किया था ना शुरुआत में कि कथा सुनना बड़ा कठिन है। कुछ लोग सुन करके एकदम पूरी कथा याद कर लेते हैं और कुछ लोग जब तक सुनते हैं तभी तक आनंद लेते हैं, बाद में उनको कुछ नहीं याद रहता, भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। और कुछ लोग याद कर लेते हैं कथा सुन करके। तो सबसे उत्तम कोटि का श्रोता वही है जो कथा सुन करके उसको सब याद कर ले, समझे, उसको जीवन में लागू करे। कथा सुनने की 3 विधि है। सबसे पहली विधि है कथा सुनना, श्रवण करना। दूसरी विधि है मनन करना, मतलब उसके बारे में सोचना, चिंतन करना कि क्या क्या बातें कैसे कैसे कही गई, ये है मनन करना। तीसरी है निधिध्यासन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो फॉलो,
ना, ये होना चाहिए। तो सुनने की विधि, मनन करने की विधि और निधिध्यासन जीवन में लागू करने की विधि होनी चाहिए। किसी बात को सुनने का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम उस पर कुछ क्रिया करते हैं, नहीं तो ऐसे सुनते रहो मतलब क्या है। तो जो भगवान की कथा कैसी है, आपसे पूछता हूं भगवान की कथा कैसी है, तो कुछ लोग कई उत्तर देंगे। कुछ लोग कहेंगे अच्छी है, कुछ लोग कहेंगे मीठी है, कुछ लोग कहते हैं बहुत सुंदर है। पर संत जन कहते हैं भगवान की कथा कैसी है, तो कहते हैं अमृत की तरह है। भगवान की कथा कैसी है, अमृत की तरह। सूत जी कहते हैं कथा अमृत रसा स्वाद कुशलः। भगवान की जो अमृतमयी कथा है, ऐसी कथा को सुनने में जो परम कुशल है। कुशल माने जानते हो क्या होता है कुशल? आप भी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं ना कि भाई वो व्यक्ति बड़ा कुशल है, बड़ा कुशल है, उसके बारे में क्या कहना, बहुत ही कुशल है। कुशल शब्द बना कैसे? अब यह जिसमें दिखाई पड़े उसी को कुशल कहना, बाकी सबको मत कहना। कुशल का अर्थ है कुशान लात इति कुशलः। एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब आप कुशल शब्द से विभूषित होगे। कुशान लात इति कुशलः, जो कुशा को आसानी से उखाड़ लाए और उसे चुभे ना, उसे कहते हैं कुशल। क्या बात है कि नहीं? कुशा उखाड़ने जाओ, कुशा जानते हो ना, जिससे कुश पैंती बनती है, पंडित जी लोग पूजा कराते हुए जो लेके चलते हैं, उसको जो सावधानी से उखाड़ ले और चुभे ना। कुलदीप, अभी एक पंडित जी हमको मिले इसी कुशोत्पाटनी अमावस्या को। वो बेचारे गए थे कुशा खोदने और ऐसा चुभा उनकी उंगली में, ऑपरेशन कराना पड़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल। अब 35 कुछ तो बाद में बना, ऑपरेशन पहले कराना पड़ा। मतलब क्या है? वो कुशा उखाड़ने में कुशलता नहीं दिखाए। आप भी जाओ, देखो प्रैक्टिकल करके कभी देखना, कुशा उखाड़ने जाना। जिस दिन हवन होगी, हम कुछ लोगों को कहेंगे ना कुशा खोदने के लिए, देखो बिना चुभाए कौन खोद के लाता है, और जो उखाड़ लाए समझ लो वही कुशल है। कुशल शब्द बना ही ऐसे है। तो ऐसे ही भगवान की कथा सुनो, और सुनने में कोई कमी जब न रह जाए तब आप भी कुशल कहलाओगे। कभी कभी किसी की बुद्धि की प्रशंसा आप करते हो तो कहते हो बुद्धि कैसी है, तो आप कहते हो कुशाग्र बुद्धि है। कहते हैं ना कुशाग्र बुद्धि, कुशा का अग्रभाग बहुत ही तेज होता है, ऐसे ही बुद्धि तेज है। अब कुशाग्र बुद्धि तो आजकल कोई नहीं कहता। आजकल लोग क्या कहते हैं राज, इंग्लिश में ब्रिलियंट माइंड, शायद ऐसा कुछ कहते हैं ना, ब्रिलियंट माइंड। अब इसकी व्युत्पत्ति कैसी हुई है, क्या इसका अर्थ होता है, ब्रिलियंट माने क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन शायद ऐसी ही जगहों पर लोग इसका प्रयोग करते हैं। हम लोग तो यही कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। कभी कभी कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण माने भी तेज होता है। तो ऐसी भगवान की कथा जो है, ऐसी कथा को सुनने में जो परम कुशल हैं, उनका नाम है शौनक जी। वह शौनक जी श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं क्या, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान कैसे है? कहते हैं कोटि सूर्य समप्रभ, एक नहीं करोड़ों सूर्य के समान, प्रकाश के समान आपका ज्ञान है।
एक सूर्य तो पूरे जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन आपका ज्ञान इतना तेज है कि करोड़ों सूर्य मिलकर के जैसे प्रकाशित कर रहे हो, इतना तेज आपका ज्ञान है महाराज। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हे सूत आख्या ही, हे सूत जी महाराज कहिए, सूताख्या ही, हे सूत जी महाराज आख्या ही कहिए। सूत जी महाराज ने कहा क्या? तो शौनक जी ने कहा कथा सारम, कथा का सार सुनाइए। सूत जी चौंके तो शौनक जी ने कहा हाँ हाँ महाराज, जो क्या बोले? कथा सार मम करण रसायनम, जो मेरे कान के लिए एक दवा के समान हो। आप किसी व्यक्ति से एक बात पूछो, महाराज आप एक ऐसी बात सुनाइए जो मेरे कानों के लिए दवा का काम करे, तो आप तुरंत पूछोगे कान में कोई प्रॉब्लम है क्या? यही तो कहोगे। कान में कोई समस्या है तो डॉक्टर के पास जाओ, जो ENT स्पेशलिस्ट हो उसके पास जाओ, वो आपको कानों की दवा देगा। और आप मुझसे अच्छा, कभी कभी लोग कहते कोई किस्सा सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, तो क्यों कहते हैं? कानों को अच्छा लगता है ना। आज शौनक जी कह रहे हैं महाराज आज हमको कथा नहीं सुननी है, कथा तो आप बहुत सुनाए। आपको बताऊं, शौनक सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हो करके 18 पुराणों की कथा बारी बारी से सुनाते हैं। कभी भागवत चलता तो कभी पद्म पुराण चलता, तो कभी 12 पुराण चलता, तो कभी भविष्य पुराण चलता, ऐसी दिव्य कथाएं। आज महाराज मैं निवेदन पूर्वक आपसे ये कह रहा हूँ कि आज मुझे कथा नहीं सुननी है, आज मुझे कथा का सारांश सुनना है। जो मम करण रसायनम, जो मेरे कानों के लिए, रसायन माने औषधि दवा, जो कानों के लिए औषधि के समान हो। सही बताऊं, हमको आपको भी यही कहना चाहिए कि महाराज मुझे ऐसी कथा सुननी है जो मेरे कानों के लिए दवा का काम करे। इसका मतलब आपके कानों में रोग है। रोग कैसा है? कथा सुनने के पहले हमने संसार के प्रपंचों को सुना है, गंदी बातों को मैंने सुना है, वही जाकर के रोग बन करके बैठा है हमारे कान में। उसी रोग की दवा है भगवान का नाम, उसी रोग की दवा है भगवान की कथा का सार। इसलिए कहते हैं मम करण रसायनम, कथा सुनिए, कानों के लिए औषधि के समान होगी। अमृतमयी भगवान की कथा रसायन का ही काम करती है, इसलिए निवेदन करते हैं और कहते हैं आगे महाराज, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हे महाराज, क्या आपके पास कोई ऐसा साधन है जिस साधन को अपनाने से भक्ति का प्रभाव बढ़े? अभी मैंने निवेदन किया कि सबको भक्ति करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं महाराज क्या करें कि भक्ति बढ़े, क्या करें कि ज्ञान बढ़े, क्या करें कि वैराग्य बढ़े। ऐसी क्या चीज करें कि मुझे त्याग करना आ जाए? त्याग तो बड़ा कठिन है, गंदी आदत है, छोड़ पाना बड़ा कठिन है। सुरती खाने की आदत है, छोड़ पाना बड़ा कठिन है। ड्रिंक करने की आदत है, छोड़ना बड़ा कठिन है। गुटखा खाने की आदत बड़ा कठिन है। सज्जनों, जिस दिन आपने त्याग करना सीख लिया उसी दिन जीवन सुधर गया। मनुष्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आप चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। बुराइयों का त्याग करना सीखो। महाराज ऐसा साधन बताओ जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े।
और महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि संसार में आने के बाद लोग माया के चक्कर में पड़ते हैं, क्या ये सही बात है? संसार में आने के बाद लोग माया के वशीभूत होते हैं। माया कौन है? माया कौन है? माया है भगवान की पत्नी। भगवान की पत्नी का नाम है माया। और लोग आने के बाद उसी माया के ही पीछे पड़ जाते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कलयुग के लोग इतने महान है आचार्य जी, भगवान की पत्नी को भी नहीं छोड़ते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उनके भी पीछे पड़े हुए हैं। भगवान को कहा जाता है ना मायापति। अब भगवान की पत्नी का पीछा तो कम से कम छोड़ दो। माया के चक्कर में चराचर जगत पड़ जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो माया से अपने को बचा लेते हैं। कुछ लोग कहते नहीं नहीं, मैं भगवान की पत्नी के पीछे नहीं पड़ता, वो खुद मेरे पीछे पड़ जाती है। इस श्लोक प्रमाणित करता है, विष्णोर माया भगवते यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुरांसेन कार्यार्थे संभवेष्यति। एक संत का भाव आपको बताऊं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मेल फीमेल की ओर आकर्षित होता है कि फीमेल मेल की ओर आकर्षित होता है? स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होती है कि पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है? अगर देखा जाए तो स्थितियों का क्रम है, कभी पुरुष स्त्री पर आकर्षित होता है, कभी स्त्रियां पुरुष पर आकर्षित होती हैं। इस श्लोक कहता है, दसम स्कंद का, भागवत के दसम स्कंद का यह श्लोक है कि भगवान की पत्नी जो माया देवी हैं वो तो सारे संसार वालों पर आकृष्ट हो जाती हैं। वो सारे संसार पर वो आकृष्ट हो जाती है। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, भगवान की भगवती माया देवी जो हैं ये सारे संसार को मोहित करके रखी हैं। कौन आकर्षित हो रहा है यहाँ पर? भगवान की माया संसार पर आकर्षित हो रही है। इसलिए यया सम्मोहितम जगत, यही नहीं वो अपने मन से आकृष्ट नहीं हो रही है, आदिष्टा प्रभुरांसेन, भगवान की आज्ञा होती है तब वो आकर्षित करती है। तो लेकिन वो अपने आप को, कुछ संत वैष्णव विरक्त हैं जो अपने आप को बचाते कैसे हैं? महाराज मैं यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि संसार के लोग बड़े विचित्र हैं। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। मैं नहीं कह रहा हूँ, सौनक जी कह रहे हैं सूत जी से कि हे महाराज, संसार के जितने लोग हैं वह असुरों की तरह हो गए हैं। संसार के लोग कैसे हो गए हैं? राक्षसों की तरह। संसार में तो हम आप भी निवास करते हैं, इसका मतलब हम आप भी राक्षसों की तरह ही हो गए हैं। सही बात है, जहां पर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध ना हो राक्षस ही कहा जाएगा। जिसको अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं, जिसको अपने व्यवहार का ज्ञान नहीं, वो राक्षस नहीं तो और क्या होगा। जिसके चलते तरह तरह के दुख को भोग रहे हैं, महाराज इससे इनकी मुक्ति कैसे होगी, यही मैं जानना चाहता हूँ। आप तो महाराज योगियों के परम गुरु हो, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो
वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक मणि है जिसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि का काम क्या है? संसार के लौकिक सुखों को देने का सामर्थ्य रखती है। तो कहते हैं चिंतामणि तो लौकिक सुख देती है। अगर स्वर्ग में हम जो कल्प वृक्ष है उस कल्प वृक्ष की कल्पना करें तो वो तो मुझे स्वर्ग की संपत्ति दिला सकता है। सुदद्रुह स्वर्ग संपदम। एक बात आपसे निवेदन करूं, सुदद्रुह स्वर्ग संपदम, वह कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति को देने का सामर्थ्य रखता है। जीवन को, संसार को छोड़ करके सभी को जाना है और मरने के बाद 3 चीज मिलती है जीव को। संसार में तो आपको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मरने के बाद 3 चीजें प्राप्त होती हैं। क्या क्या? स्वर्ग, नरक और वैकुंठ। यही 3 चीजें तो शेष रहती है ना मरने के बाद। स्वर्ग, वैकुंठ, नरक। अगर आपसे पूछूं कि मरने के बाद आपको क्या चाहिए तीनों में से, पूरे पतई वाले, क्या चाहिए आपको? ए बच्चे, एक क्वेश्चन है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आपको क्या चाहिए? स्वर्ग वाले हाथ उठाएंगे सबसे पहले, जिन्हें स्वर्ग चाहिए। कल इधर एक लाइट बढ़वाइएगा और पीछे की तरफ 2-3 लोग, एक महोदय तो दोनों हाथ उठाए हुए हैं। क्या बात है? तो स्वर्ग चाहिए। हमका लागत बस सोचे हुए क्यों ना उठाओ, तो बोलाओ हमें उठाए दें। स्वर्ग चाहिए। अच्छा, वैकुंठ किसे चाहिए? अब भी संख्या कम है। इसका मतलब वही तीसरा मान लेना, न स्वर्ग चाहिए न वैकुंठ चाहिए, तो एक ही तो बच रहा है। अब तो हाथ उठा दो, नहीं उठाओगे तो हम ऐसे मान लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चाई बताऊं, न कोई देता है स्वर्ग या वैकुंठ या नरक, सब अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है। आप कुछ ऐसा कर्म करोगे जो आपको स्वर्ग दिला देगा, कुछ ऐसा कर्म करोगे जो वैकुंठ दिला देगा, कुछ ऐसा कर्म करोगे जो नरक दिला देगा। भगवान ने इस दुनिया को, इस संसार को जब जनरेट किया है, इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी फीड किया है जो अपने आप काम करता है। वहां रिमोट कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है, वह सॉफ्टवेयर अपने आप काम करता है। जैसा करोगे वैसा अपने आप होता रहेगा। टिट फॉर टैट है ना, जैसे को तैसा हमेशा रहा है। तो जैसा आप करोगे वैसा अपने आप। लेकिन ये सत्य है कि कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति दिलाता है। संत जन कह रहे हैं स्वर्ग की संपत्ति दिला देता है। अच्छा, स्वर्ग की संपत्ति को लोग ज्यादा चाहते हैं। रात भर एयर कंडीशन के कमरे में सोने को मिल जाए, बढ़िया खाने पीने की दिव्य व्यवस्था मिल जाए, आधुनिक ठाट बाट बढ़िया 1 नंबर के हो जाएं, और लौट करके जब आओ कोई पूछे कैसी रही व्यवस्था, अरे क्या बात करते हो, स्वर्ग भी फेल है। स्वर्ग से भी बढ़कर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग कई बार आ जा गए होंगे। स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये कोई नहीं कहता कि एकदम वैकुंठ जैसा सज रहा है, वैकुंठ जैसा सज रहा है, कोई नहीं कहता। हर व्यक्ति यही कहता है स्वर्ग जैसी व्यवस्था है, एकदम जैसे स्वर्ग। कभी कभी कहते हैं धरती का स्वर्ग। धरती का स्वर्ग क्या है मुझे तो नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ स्थान को लोग कभी कभी कहने लगे, अरे महाराज क्या बात करते हो, इसे तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इतना बढ़ा चढ़ा करके। लेकिन फिर भी प्यारे आपसे निवेदन करूं,
कभी स्वर्ग की कामना कभी मत करना, स्वर्ग की चाहत करना ही मत। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की संपत्ति का भोग करने वाले वह इंद्रादिक देवता जो होते हैं, उनका पुण्य जब क्षीण होता है, छेड़े पुड़िए मर्त लोकम विसंति, इसी दुनिया में उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो वैकुंठ की चाहत करते हैं, वैकुंठ जब मिल जाता है तो आवागमन से उनकी मुक्ति हो जाती है, दोबारा दुनिया में उनका जन्म नहीं होता। किनका? जिन्हें वैकुंठ मिल जाता है। वैकुंठ मिलता कैसे है? शौनकादि महात्मा कहते हैं, प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो गुरु ही प्रदान करता है वह वैकुंठ। क्या बात है? गुरु में वह सामर्थ्य है, वैकुंठ दिलाने की क्षमता रखता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वह जो वैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ है, बड़े बड़े यति सन्यासी महात्माओं को भी जो दुर्लभ है, उसका नाम है वैकुंठ। बोल गुरुदेव भगवान की जय। गुरु बेनु भवनिधि तरयिन कोई, गुरु बेनु भवनि तरयिन कोई, वैकुंठ अगर चाहना है तो गुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी, अपने जीवन में गुरु को बनाना पड़ेगा। संसार का यह एक नियम है, पृथ्वी पर आने के बाद तो राम और कृष्ण को भी गुरु बनाना पड़ा है, एक परंपरा है। कभी कभी लोग कहते हैं हम किसी को गुरु नहीं मानते, मैं ही सबसे बड़ा गुरु। परमात्मा भी इस दुनिया में आया है तो उसको भी बिना गुरु के कल्याण नहीं हुआ है, उनको भी गुरु बनाना पड़ा है। इसलिए प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को भी दुर्लभ वह जो वैकुंठ है वह गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल गुरुदेव भगवान की जय। गुरु को अपने जीवन में आदर्श मानो। इसलिए प्यारे सज्जनों, समय का संकेत धीरे धीरे हो रहा है ना। आज कथा का स्थापना दिवस है, कल से 6:30 से 7 बजे के बीच में कथा प्रारंभ हो जाएगी। महाराज श्री के द्वारा जो राम कथा के रसिक हैं लेटेस्ट 7 बजे जरूर पहुंच जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूं आप सभी ने आयोजन किया है, हम लोग तो सिर्फ कथा कहने आए हैं। यह आयोजन तो आप ही लोगों का है ना। अगर आपने आयोजन किया है, समय दिया है, धन खर्च किया है, तो इसका उपयोग भी आप ही लोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। 7 बजे से 9 बजे तक दिव्य राम कथा, उसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक भागवती कथा का दिव्य आनंद लीजिए। तो ठीक कल से 7 बजे आप पहुंचिएगा। 2 बार नाम संकीर्तन के साथ बाड़ी विश्राम आरती प्रसाद। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम। दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। आजकल हर वस्तु में टैक्स लग रहा है ना। हर वस्तुओं में कोई वस्तु खरीदो तो क्या देना पड़ता है राज, टैक्स देना पड़ता है ना। लेकिन मैं आज पहली बार देख रहा हूं कि ताली बजाने में भी टैक्स देना पड़ रहा है आप लोगों को। बोल वृंदावन बिहारी। ताली बजाने में तो कोई टैक्स नहीं है ना। उठाइए दोनों हाथ। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम।
राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम जय हो सीता राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की दिव्य आरती करेंगे। जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे की तरफ आ जाएं और भगवान की दिव्य आरती करें। आप लोग पीछे से आगे की ओर आ जाएं। हरि ओम इदगुम हविः प्रजननम में अस्तु दश वीरगुम सर्वगणगुम स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजा बहुला में करोतु वन्नम पयोदितो अस्मासु धत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की ये भी तो मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुम्हें प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती।
तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासिए आज तेरा गाए आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। कर्पूर गौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। उतारो पूर्णा तेरी आरती, उतारो वैष्णो तेरी आरती। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।